कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। बिहार विधानसभा चुनाव वादे और नारों के साथ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी किया कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। अभी जो वैक्सीन बनी ही नहीं, लेकिन उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम फ्री में देंगे। पहले इन्हीं बिहार वासियों को लॉकडाउन लगाकर मारा पीटा गया। बस और ट्रेनें चलाने को लेकर राजनीति की गई, उसके बावजूद भी बस और ट्रेनें नहीं चलाई गई। इनको पैदल चलने पर मजबूर किया गया, लेकिन बस की सुविधा नहीं दी गई। जगह जगह पुलिस की लाठियां खाकर किसी तरह घर पहुंचे। तो बिहार वासियों, तब आपके बारे में नहीं सोचा गया था। क्यों? आपको मालूम है कि आपके बारे में उस वक्त इन नेताओं को ख्याल क्यों नहीं आया? आज आपका ख्याल इन नेताओं को क्यों आ रहा है? मैं आपको बताता हूं कि आपका ख्याल उस वक्त इन नेताओं को क्यों नहीं आया। क्योंकि उस वक्त आपके राज्य में चुनाव नहीं था। इस समय बिहार में चुनाव है, इसलिए आपका ख्याल किया जा रहा है। तो अब सवाल होता है कि और राज्यों को कोरोना का टीका फ्री में क्यों नहीं मिल रहा? क्या और दूसरे राज्य अब चुनाव की तारीखों का इंतजार करेंगे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी वालों, यहाँ पर भी कोरोना वैक्सीन का टीका फ्री का आप इनको भी ऐलान कर दीजिए कि आपको भी कोरोना वैक्सीन का टीका फ्री में मिलेगा, आप हमें वोट दो। कोरोना वैक्सीन सिर्फ बिहार को मुफ्त क्यों और बाकी राज्यों को मुफ्त क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन राज्यों का क्या कसूर है? आज बिहार में चुनाव है तो फ्री वैक्सीन, लेकिन आपको याद होगा कि कभी कहा गया था कि यही बिहार वाले पूरे देश में जाकर गंदगी फैलाते हैं। इन्हीं बिहार वालों को मुंबई और गुजरात में गुंडों ने मार मार कर ट्रेन और बसों में बिठा दिया था। आज बिहार में यहीं के लोग आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं और स्टार प्रचारक भी बनाए गए हैं। एक 31 साल के नौजवान को हराने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सांसद, न जाने कितने मंत्री मैदान में उतर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एक नौजवान को हराने के लिए। और अब वैक्सीन भी मिलेगी तो घूस देकर, आप मुझे वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। तो उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को चुनावी मुद्दा बनाने पर विपक्ष ने भाजपा को घेरा है। बिहार चुनाव में कोरोना वैक्सीन की घोषणा पत्र में शामिल करने पर विपक्षी दलों ने भाजपा की आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां कहा कि अब वैक्सीन के लिए जनता को अपने राज्य में चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वैक्सीन भाजपा का नहीं बल्कि देश का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के लोगों को कोरोना वायरस का टीका मुफ्त उपलब्ध कराने के भाजपा के चुनावी वादे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य में चुनाव की तारीख को देखें। वहीं राजद ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा, कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं है। टीका का राजनीतिक इस्तेमाल दिखाता है कि इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प रह ही नहीं गया है। बिहारी स्वाभिमानी हैं, चंद पैसों में अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचते। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है।
विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए वित्त मंत्री को आना पड़ा। चूंकि वो यहाँ हैं, सीतारमण जी को पहले बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार का विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। इस चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरियां देने की बात भी बीजेपी की तरफ से कही गई। तो जो बीजेपी की तरफ से 19 लाख की नौकरियां देने की बात की गई, तो एक तरफ नीतीश कुमार इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट बैठक में एक साथ हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में जगह जगह जाकर यही कह रहे हैं कि वो लोग इन नौकरियों के लिए पैसा कहां से लाएंगे। क्या उस जगह से लाएंगे जहां पर लालू यादव बंद हैं? क्या जेल से पैसा लाएंगे और जेल से पैसा लाकर नौकरी देंगे? तो एक तरीके से नीतीश कुमार जी खुद इसमें फंस गए हैं। एनडीए उनकी सहयोगी है और उन्होंने 19 लाख नौकरियों की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने एक तरफ 10 लाख नौकरी की घोषणा की थी, तो बीजेपी ने 19 लाख नौकरी देने का वादा किया है। आज एक सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि कल तक भाजपा वाले कहते थे कि 10 लाख नौकरी का पैसा कहां से तेजस्वी यादव देंगे, अब भाजपा वाले फंस गए तो कहते हैं 19 लाख रोजगार देंगे। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो? झूठ बोलना है तो हम भी बोल देंगे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अब नीतीश जी को बताना होगा कि ये जो भाजपा वाले वादा किए हैं 19 लाख नौकरी देने का, इनके पास पैसा कहां से आएगा? क्या ये भी 15 लाख की तरह जुमला साबित होगा या ये कि बिहार वासियों को नौकरी मिलेगी? तो आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से वादे किए जा रहे हैं और कोरोना वैक्सीन का टीका बिहार में मुफ्त का ऐलान भाजपा की तरफ से कर दिया गया है। और बाकी राज्य को अब ये इंतज़ार करना होगा कि आपके राज्य में चुनाव कब होंगे, तब आपको कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलेगी, नहीं तो आपको फ्री में नहीं मिलने वाली। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिन्नत टाइम्स।